बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बजट कैसे बनता है, क्योंकि आजकल आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि बजट के ऊपर गुफ्तगू हो रही है जो 11 जुलाई को 11 जून को नेशनल असेंबली के अंदर पेश किया जाएगा। तो हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि जो बजट है, जो एक अहम तरीन प्रोसीजर होता है किसी भी हुकूमत के लिए, जिसके ऊपर उसका पूरा का पूरा साल डिपेंड करता है, तो वो कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो ये आपने देखना है कि बजट है क्या। एक्चुअली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हुकूमत ने क्या करना होता है कि अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के प्रपोजल देने हैं। उसका जो पूरा फिस्कल ईयर होता है, जो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक शुरू यानी कि ख़त्म होता है, उसमें उन्होंने ये बताना है कि जी हमने एक साल के अंदर यानी हुकूमत ने क्या खर्चे करने हैं और किस तरह रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है। सो ये जो प्रैक्टिस है ये पहले नहीं होती थी, ये रिसेंटली जो है ना सर रॉबर्ट वालपोल ने इंट्रोड्यूस कराई थी पार्लियामेंट के अंदर, यूके पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी यूके से इंस्पायर है। सो हमने भी ये प्रैक्टिस वहाँ से कॉपी की। अब तो तकरीबन सारी दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है बजट मेकिंग की। ठीक है। सो इसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं, हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये तकरीबन कोई वैसे तो बुनियादी तौर पे 4 स्टेजेस होती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इनको मजीद 8 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। सो अब हम सब स्टेजेस को बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले एक सर्कुलर निकाला जाता है। जी जनाब, अक्टूबर के मंथ में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एक सर्कुलर निकालती है और जितने भी मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स होती हैं उनको भेजती है और उनको कहती है कि जनाब देखें, हम जो है ना बजट बनाने जा रहे हैं, सो मेहरबानी करके हमें अपने प्रपोजल दें कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या फंड्स चाहिए, आपकी क्या यानी रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, हमें आप बता दें। तो उसके बाद क्या होता है कि जी नवंबर से लेकर फेब तक वो जितनी भी मिनिस्ट्रीज या डिविजन्स होती हैं वो अपने प्रपोजल्स भेजती हैं और वो सबमिट कराती हैं मिनिस्ट्री फाइनेंस को, और उसमें कहते हैं कि जी हमें इतना बजट चाहिए, हमने फलां काम करना है, हमने ये करना है, मतलब एक्स एंड वाई जेड। उसके बाद मार्च से लेकर अप्रैल में जो मिनिस्ट्री फाइनेंस है उस सारे प्रपोजल की जांच पड़ताल करती है, कि देखती है कि जी ये प्रपोजल्स आए हैं उनके अंदर कोई इशू तो नहीं है, इन्होंने अपनी अहमियत यानी कि ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मांग ली, ये सारी चीज़ें वो उसके अंदर देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें प्रपोजल्स की जांच पड़ताल हो जाती है तो फिर बजट का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है। मिनिस्ट्री फाइनेंस इसको लुक आफ्टर करती है, तकरीबन 2-3 माह लेती है और उसके ऊपर सारा काम करती है। जब ये कंप्लीट हो जाती है तो वो अपनी प्रपोजल फिर कैबिनेट के अंदर लेके जाती है, वफाकी काबीना के अंदर। ठीक है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बैठे होते हैं और फिर कैबिनेट उसको ऊपर देखेगी, गुफ्तगू करेगी, जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद फिर वो उसको अप्रूव कर देगी। जब कैबिनेट से ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद वो जो आपका बजट है, वो जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो नेशनल असेंबली में ले आएंगे और नेशनल असेंबली में पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर डिबेट होगी, गुफ्तगू होगी अपोजिशन की तरफ से। ठीक है, अगर कहीं पे कोई कमी पेशी है तो उसके अमेंडमेंट भी की जाएंगी, तब्दीली भी लाई जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर अक्सरियत वोट्स पड़ जाते हैं तो वो बजट पास हो जाएगा और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट साहब भी उसको जब सिग्नेचर कर देंगे, साइन कर देंगे, तो वो पूरा का पूरा एक कानून या एक्ट बन जाएगा। सो ये जो सारी जो प्रैक्टिस होती है ये तकरीबन 12 से लेकर 17 दिन का यानी कि पे डिपेंड करती है। उसके बाद क्या होता है कि अब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आ जाती है। अब जी बजट पास हो गया तो अब जिन जिन मिनिस्ट्रीज को फंड्स देने हैं बजट के अंदर जो लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 600 बिलियन आपने देने थे तो वो आपने जुलाई के अंदर उनको रिलीज कर देंगे। ठीक है, वो उस मिनिस्ट्री की तरफ चली जाएंगी और फिर वो मिनिस्ट्री क्या करेगी, उस फंड्स के ऊपर जब काम करेगी, प्रोजेक्ट बनाएगी, जो भी करेगी, फिर वो उसकी एक रिपोर्ट भी जमा करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि ये देखें जी हमने ये काम किए हैं और ऐसे ऐसे हमने अपने फंड्स को इस्तेमाल किया है। उसके बाद लास्ट स्टेज जो आती है ऑडिट की। ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान एक ये आईनी पोजीशन है। इसके अंदर इस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि इन्होंने जो जो बजट के जरिए जो मुख्तलिफ फंड्स दिए गए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को या मिनिस्ट्रीज को, उनका ऑडिट किया जाता है कि आया इन्होंने फंड्स का इस्तेमाल सही किया है या गैर जरूरी तो इस्तेमाल नहीं किया, या इनके अंदर कोई इरेगुलरिटी तो नहीं थी, या इन्होंने कहीं और जगह तो इस्तेमाल नहीं किए। तो वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट बना के फिर वो
असेंबली में या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो एक कमेटी है नेशनल असेंबली, वहाँ पे पेश की जाती है और उसके ऊपर डिस्कशन होती है। फिर वो अगर कोई इशू वाकई आता है और कोई शिकायत आती है कि जी ये पैसे इतने हमने आपको दिए थे, मिसाल के तौर पे 500 बिलियन दिए थे और उसमें से आपने जो है ना तकरीबन 400 बिलियन कहीं और जगह पे लगा दिए हैं, तो फिर उनसे सवाल जवाब होगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी उन मिनिस्टर्स की। तो इस तरह ये ऑडिट की स्टेज आती है। उसके बाद फिर ये बजट का सारा जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो अब ये देखें बजट कैलेंडर है, मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि ये तकरीबन अगस्त से शुरू होता है और तकरीबन जुलाई तक ये चलता है। यानी तकरीबन पूरा एक साल ये बजट का जो प्रोसीजर है वो हमारे यहाँ चलता है और इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, कि उम्मीद है कि आपको ये जो बजट का प्रोसीजर है ये वैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेंथी किस्म का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको समझाऊं और इसके अंदर कौन सी बुनियादी स्टेजेस आती हैं वो मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।